हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु इतनी जल्दी पूजा पाठ से भी प्रसन्न नहीं होते जितना एकमात्र स्नान से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बैसाख मास को गृहस्थों का मास कहा गया है। दोस्तों, वैशाख मास महात्म भी सुनने का विधान है और मेरे चैनल पर वैशाख मास महात्म की हर रोज कहानियां और इसी के साथ साथ उसके महात्म भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास महात्म का तीसरा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के दो अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि श्री नारद मुनि जी के वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने आश्चर्य से कहा कि हे महामुनि, आप कार्तिक, माघ शीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर विशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? विशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? और नारद जी कहने लगे कि हे राजन, विशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के, सब महीनों में, सब दानों से अधिक क्यों है? और ये अब मैं तेरे सामने कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक इसको सुनना। कुछ रुककर नारजी पुणे बोले कि हे राजन, सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास, जाने की मधुसूदन भगवान की उनके मास में पूजन उपासन की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ माना जाता था। उससे ही अधिक दुर्लभ है वहां मनुष्य की योनि में जन्म लेना। और मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म पालन में प्रवृत्ति होनी हो तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना, जो कि सबसे अधिक कठिन माना जाता है। माधव मास माधव जानकी श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। माधव विशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से भी पापियों के पाप भी दूर हो जाते हैं। विशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन भी वैशाख मास के जो दिन है, वे समूचे महीने के समान ही महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति जी का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का सही मायनों में फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु है जो कि भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने से सुलभ ही मिल सके, जो है विशाख मास के स्नान की विधि पूर्व भगवान के पूजन से ही प्राप्त होती है। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्यागे तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। सो इसलिए हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ सुख, श्रेष्ठ भोग, दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब भगवान विष्णु जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां भी मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति जी की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि जी की पद को प्राप्त करता है। हे राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी तरह वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, यमुना, नर्मदा अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पूर्व पहले स्नान करके भगवान के मधुसूदन रूप की पूजा उपासना करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितने फल की प्राप्त होती है और साथ ही अक्षय स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। सो हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति
पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख स्नान का व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाले शक्ति के अनुसार कुछ दान भी अवश्य दे, हविष्य पत्र भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख मास की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु जानी शहद तथा तिल आदि का दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय का दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ भी गलती हुई हो उसकी माफी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। सो हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को अत्यंत ही प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान की करने की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सो हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वही सब वैशाख मास का महात्म तुम्हें बता दिया। राजा अम्बरीश जी ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा है, फिर भी उससे आपने इतना अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? कि नारद जी ने कहा, "हे राजन, तुम्हारा संदेह बिल्कुल ही ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी लगती है, पर फिर भी इस पर विश्वास तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की ही बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे ठीक तरह के समझने से बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई का अनुभव होता है। श्री हरि जी की शक्ति समझना बेहद ही कठिन है। उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अनुष्ठान करने के कारण वह ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त हो गए। अंतः धर्म की गति अत्यंत ही सूक्ष्म है। सो हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता है। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने में ही उसको अत्यंत ही दुर्लभ गति उसको प्राप्त हुई, जो कि असंभव थी। पर जैसे बिना इच्छा के भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह भी शरीर को जलाती है, उसी प्रकार किसी दूसरे के निमित्त से भी यदि श्री हरि नारायण जी का नाम उच्चारण भी किया जाए तो वह भी पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीव की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्रों में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है। फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य, छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से भी बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्व आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। सो हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव वह भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर भी जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अंत अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके विशाख मास में प्रांतः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित पुरुष भक्ति पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु जी की लक्ष्मीपति जी की पूजा उपासना करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति तो मुझ में भी नहीं है। इसीलिए हे राजन, तुम विशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः काल स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश होता है।
जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बात को तुम निश्चित ही समझो। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर एक दो या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्रोत का पाठ करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होती हैं। सो हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ये विशाख स्नान का सहारा महात्म तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनने की तुम इच्छा रखते हो? इसीलिए सभी को इस विशाख मास में भगवान श्री हरि जी की प्रीति, उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए सूर्य उदय से पूर्व स्नान ही अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।